औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ सामईन कराम, आज मैंने आपके सामने सूरह अस्र की तिलावत की है। और अगर हम सूरह अस्र को देखें तो ये हमारी याद दहानी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सूरत है। असल में हमारी जो असल ज़िंदगी है, जो कुरान कहता है, वो असल ज़िंदगी हमारी आखिरत की ज़िंदगी है। हमको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। अब आप देखिए कि इंसान दुनिया की मसरूफ़ियात में, दुनिया की मोहब्बत में आखिरत को भूल जाता है। तो उसको याद दहानी कराने वाली कोई सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो इंसान को अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ने वाली है, उसके फ़िक्र आखिरत को ताज़ा करने वाली है या फ़िक्र आखिरत को बढ़ाने वाली है, परवान चढ़ाने वाली कोई चीज़ है, तो अल्लाह ताला की किताब है। तो इंसान जितना ज़्यादा अल्लाह की किताब से करीब रहेगा, उतना ही ज़्यादा अल्लाह के करीब रहेगा। जितना ज़्यादा वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद से दूर होगा, वो अल्लाह से उतना ज़्यादा दूर होते जाएगा। ज़िक्र का, अल्लाह की याद का जो सबसे बड़ा जो ज़रिया है, वो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। हम देखिए, मैंने आपके सामने सूरह अस्र की तिलावत की। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला इंसानों की हिदायत के लिए सूरह अस्र भी नाजिल कर देता तो वो इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी होती। देखेंगे हम इस सूरत में अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या बातें बयान फरमाई है। सबसे पहले आयत में अल्लाह ने कहा वल अस्र, ज़माने की कसम। वह के मायने होते हैं कसम, वल अस्र ज़माने की कसम। अब आप देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़माने की कसम खा रहा है। तो गौर करें हम सूरह अस्र के इस मज़मून पर कि अल्लाह ताला ज़माने की कसम खा रहा है। यहाँ ज़माने हाल भी मुराद है, ज़माने माजी भी मुराद है, ज़माने मुस्तक़बिल भी मुराद है। यानी वो रब जो इस पूरी कायनात को चलाता है या चला रहा है, तो आप देखिए कि वो माजी से भी वाकिफ़ है, हाल से भी वाकिफ़ है और मुस्तक़बिल से भी वाकिफ़ है। तो रब ज़माने की कसम खा रहा है। एक बात और याद रखिए कि अल्लाह ताला जब कसम खाता है कुरान मजीद में, देखिए कि वो रब जो इस पूरी कायनात का हकीकी मालिक है, उसके अलावा कोई मालिक नहीं। उसी की बंदगी, इबादत, परस्तिश करना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए, उसी से इल्तिजा करना चाहिए। उसके अलावा कोई वली और कोई शफ़ी नहीं है। लेकिन हम गौर करें कि वो रब जो इतनी ज़बरदस्त ताक़तों का मालिक है, वो कसम खा रहा है। वो क्या कह रहा है? वल अस्र, ज़माने की कसम। दर हकीकत इंसान खसारे में, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि यकीनन इंसान खसारे में। अब आप देखिए कि अल्लाह ने कसम खाई, ज़माने की कसम खाई, और अल्लाह ने कहा कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दर हकीकत इंसान खसारे में। इन्ना के मायने होते यकीनन, कि यकीनन इंसान खसारे में है। अब देखिए कि अल्लाह ताला बयान फरमा रहे कि तमाम जो इंसान है वो खसारे में, यानी आदम से लेकर तमाम जो इंसान है वो नुकसान में। यहाँ पर इसकी अहमियत और जब बढ़ जाती है जब अल्लाह ताला कसम खाकर कह रहा है, अल्लाह ताला कसम खाकर कह रहा है कि ज़माने की कसम, तमाम इंसान दर हकीकत खसारे में। कौन इस खसारे से बचे हुए? इसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि कौन लोग जो खसारे से बचे हुए, लफ़ी खुस्र, नुकसान में जो लोग होंगे। अब आप देखिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो हमको जो बात समझ में आती है कि वो ये कि अल्लाह के नज़दीक जो खसारा है वो आखिरत का खसारा है। सूरह अल इमरान में अल्लाह ने बयान फरमाया कि जो लोग जहन्नम के अज़ाब से बचा लिए जाए और जन्नत में दाखिल कर दिए जाए, तो यकीनन वो उनको बड़ी कामयाबी मिली। यही असल कामयाब, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, कि जो शख्स जहन्नम के अज़ाब से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए तो उसको हकीकी कामयाबी मिली। अब हमारे पास गो के कामयाबी के पैमाने कुछ और है, लेकिन कुरान और अल्लाह के नज़दीक कामयाबी के पैमाने कुछ और है। तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि तमाम इंसानियत खसारे में। कौन लोग इस खसारे से बचे हुए? इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय वो लोग जो ईमान लाए। सबसे पहली चीज़ जो उस खसारे से, हकीकी खसारे से बचेगा, तो सबसे पहली सिफत उनके अंदर ये होंगी, सबसे पहली क्वालिटी ये है कि वो ईमान वाले हैं। बग़ैर ईमान के कामयाबी नहीं। अब आप देखिए कि बहुत बड़ी बात है, पहली सिफत ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ईमान के बग़ैर इस दुनिया से चला जाए तो कुरान के मुताबिक ऐसा शख्स जहन्नमी है। अल्लाह ने बयान फरमाया, ये बहुत अहम बात है, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। सूरह अल इमरान में अल्लाह ने बयान फरमाया इन्द दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। यानी अगर कोई शख्स अब
इस्लाम को कबूल नहीं करेगा, इस्लाम के अलावा अगर वो मरेगा तो वो जहन्नम में जाएगा, उससे हकीकी नुकसान होगा। तो ईमान बहुत ज़रूरी है, अल्लाह को रब मानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानना। और हम ईमान जानते हैं, इस पर शुक्र हम अल्लाह का अदा करें कि अल्लाह ने हमको ईमान वाला बनाया। यानी इस्लाम को मानना ज़रूरी है, इस्लामी अकायद को मानना ज़रूरी है। अगर हकीकी कामयाबी चाहिए तो इस्लाम के बगैर किसी दीन में भी कामयाबी नहीं। अल्लाह ने एक जगह और बयान फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, इसके अलावा अगर कोई दीन, कोई मज़हब अल्लाह के पास लेकर हाजिर होता है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। तो अल्लाह का दीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। इस कायनात के बनाने वाले रब का दीन जो है सिर्फ इस्लाम है। इस कायनात का हकीकी रब जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं जिसकी बंदगी, इबादत, परस्तिश की जाए, और उस रब की तरफ से ये दीन नाजिल करदा है। तो आखिरत में कामयाबी का या नुकसान से बचाने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो ईमान है, वो आमिलुस सालिहात। दूसरी चीज़ ये है कि नेक अमल। अब कोई शख्स अगर सिर्फ ये कहे कि मैं ईमान लाता हूँ और नेक अमल नहीं करेगा तो भी वो आखिरत में कामयाब नहीं होगा, वो खसारे से बच नहीं पाएगा। तो दूसरी सिफत ये है कि नेक अमाल का करना, इंसान को मरते दम तक नेक अमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरह अज़-ज़ुमर में बयान फरमाया कि जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर ब इस दुनिया में भी पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करवाएगा। यानी वो लोग जो नेक बनेंगे, ईमान लाकर नेक अमाल करेंगे ना, तो अल्लाह ताला इस दुनिया में भी उनको पाकीज़ा ज़िंदगी बसर फरमाएगा, पाकीज़ा ज़िंदगी उनको देगा। और असल आखिरत की कामयाबी तो ऐसे ही लोगों के लिए जो ईमान लाकर नेक अमल करे। तो नेक अमल ज़रूरी है कि एक वो यहाँ पर आप देखिए आमनु व आमिलु सालिहात कंपलसरी के लिए आया कि ईमान भी ज़रूरी है और नेक अमाल भी ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया वो तवासो बिलहक, कि वो हक़ की नसीहत करते। वो तवासो, जो हक़ इस्लाम जो उनके पास आया है वो उस पर साफ बनकर नहीं बैठते बल्कि उसकी वो इशाअत करते, उसको वो फैलाते हैं। उसको जो लोग गुमराही में फैले हुए, जो दूसरे दीन, क्योंकि अल्लाह का दीन सिर्फ इस्लाम है, फिर वो दूसरे दीन जो लेकर बैठे उनको समझाते कि देखो हकीकी दीन क्या है। वो हक़ की नसीहत करते। हक़ क्या है? हक़ इस्लाम है, हक़ कुरान है। तो वो इस्लाम कुरान की तबलीग करते, वो इशाअत करते, वो हक़ की नसीहत करते, जो हक़ उनको मिला है, जो हक़ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है। अल्लाह ताला ने कुरान को बार बार कहा है कि ये तंजिलुल किताब ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन, ये जो किताब है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करता है। अम यक़ूलून इफ्तराहु बल हुवल हक़, कि वो कहते हैं क्या उससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर लिया, बल्कि वो हक़ है उनके रब की तरफ से। लितुनज़िरा कौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून, ताकि तुम डराओ एक ऐसी कौम को कि जिनके पास कोई डराने वाला नहीं आया। तो कुरान के मुताबिक अगर हम देखें तो हक़ इस्लाम है, हक़ कुरान है, तो इसकी इशाअत करना, इसकी दावत देना। अब ज़ाहिर सी बात है तवासो बिल हक़, यानी बग़ैर आप दावत दिए, बग़ैर हक़ की नसीहत किए आप कामयाब नहीं हो सकते। यानी अगर एक मुसलमान को, एक बंदे मोमिन को, एक इंसान को अगर कामयाबी चाहिए तो उसको ईमान लाना ज़रूरी है, उसको नेक अमाल करना ज़रूरी है। और जो जिसको हक़ मानता है, जिस दीन को हक़ मानता है, जिस किताब को हक़ मानता है, जिस नबी को हक़ मानता है, तो उसकी दावत, उसकी तबलीग, उसकी इशाअत उसे करना, हक़ की नसीहत करना उसके ऊपर लिए कंपलसरी है। फिर आखिरी जो नसीहत अल्लाह ने की वो तवासो बिल हक़ व तवासो बिस सब्र। फिर जाहिर सी बात है कि जब हक़ की नसीहत करेगा, हक़ की तरफ बुलाएगा, तो हो सकता है कि इंसान पर मुसीबतें और परेशानियाँ आए तो इस पर सब्र करना, तब जाकर उसे कामयाबी मिलेंगी। तो इस सूरह असर में अल्लाह ने हमको कामयाबी की बातें बताई है कि कौन लोग कामयाबी से हमकिनार हो सकता है और कौन लोग जो खसारे, जिनको खसारा होगा, दुनिया व आखिरत का खसारा होगा। तो 4 सिफत से वो लोग बचे हुए, आखिरत के खसारे से, दुनिया के खसारे से, अल्लाह के नज़दीक के लोग नाकामयाब है। जो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे वो असल कामयाब है। सबसे पहली चीज़ ईमान का होना ज़रूरी है। अगर किसी शख्स के अंदर ईमान ना हो तो नाकामयाब है, नुकसान उठाने वाला है। ईमान के साथ नेक अमल का ज़रूरी है, नेक अमल करना ज़रूरी है। अगर कोई ईमान लाकर नेक अमल ना करे तो वो खसारा उठाने वाला है। तीसरी चीज़ है तवासो बिल हक़। अगर एक शख्स ईमान लाता है, नेक अमल करता है, लेकिन वो हक़ की नसीहत नहीं करता, तब भी वो खसारे उठाने वाला है। तो ईमान भी चाहिए, नेक अमल भी चाहिए और हक़ की नसीहत भी चाहिए। तीसरा चीज़ ये कि अगर हक़ की नसीहत करे उसके अंदर सब्र नहीं है तब भी वो कामयाब नहीं हो सकता, तो सब्र भी करना ज़रूरी है। तो किसी इंसान के लिए, किसी बंदे मोमिन के लिए अगर कामयाबी की कोई बात है तो इस सूरह असर में है कि वो इन 4 चीज़ों को जो अल्लाह ने बयान किए उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाह।